हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं ज्ञान भास्कर और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। देखिए, ये हमारा क्लास 9 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि हमने मोशन का फर्स्ट लेक्चर में बताया था, मोशन और फोर्स दोनों ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और जितना अच्छा हमारा मोशन और फोर्स होगा उतना ही अच्छा हमारा ग्रेविटेशन होगा, क्योंकि ग्रेविटेशन में मोशन और लॉ फोर्स दोनों का जम के यूज है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज हम लोग ये देखते हैं कि एक्चुअल में फोर्स होता क्या है। देखिए, क्लास 8 तक हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स क्या है, द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, यही बताया गया। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़े ना है। फोर्स को हम लोग एक्चुअल में आप बोल सकते हो कि हम लोग देखते नहीं है, उसके इफेक्ट को हम लोग देखते हैं, एनालाइज करते हैं। जैसे देखिए, सपोज कीजिए कोई बंदा है ना, वो डोर को कस के खींच रहा है ना, तो उसके इफेक्ट को हम देख रहे हैं, वो पुल कर रहा है ना, वो जोर लगा रहा है, वो बल लगा रहा है, तो वो क्या है, उसका इफेक्ट है। दूसरी चीज कि अगर कोई बंदा है जो जैसे रबड़ वगैरह का हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा पेपर वगैरह लेके हम लोग निशानाबाजी करते हैं, तो रबड़ बैंड को हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। तो वहां पे भी हम बता सकते हैं कि स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, तो वो भी क्या फोर्स का एक इफेक्ट है जो हम लोग देखते हैं। सपोज कीजिए कोई बलून है हमारे पास, है ना, तो बलून को हम कस के कंप्रेस करते हैं, तो बलून का एक शेप, बलून का शेप मान के चलते हैं सर्कुलर है ना, तो इसका शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा, सर्कुलर से होके कुछ इस तरह से हो जाएगा, दोनों तरह से अगर कंप्रेस करेंगे, है ना। तो यहां से हम बता सकते हैं कि जो हमारा पुश है, पुशिंग है, पुलिंग है, स्ट्रेचिंग है, लिफ्टिंग है, ट्विस्टिंग है ना, जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, वो सारा क्या है, हमारा फोर्स का एक इफेक्ट है जो हम लोग देखते हैं। एक्चुअल में हम लोग फोर्स को नहीं देखते हैं। अब जैसे कोई बोले दुश्मनी, दोस्ती, प्यार, ये सब देखा नहीं जाता है, ये सब हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं। वैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फोर्स के इफेक्ट को महसूस करेंगे, एनालाइज करते हैं। अब देखिए एक चीज और कि फोर्स जो है ना, वो एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, कोई भी वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अब जैसे देखिए, सपोज कीजिए कि एक बंदा है और ये बंदा कुछ मास है इसका, है ना, ये क्यूबॉइड है और इसका कुछ मास है। ये बंदा क्या कर रहा है, इस पर अपना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ठीक, फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा तो ये सबसे पहला तो ये समझिए कि जो ब्लॉक है इसका कुछ ना कुछ मास होगा। ठीक है, और ये कोई ना कोई डायरेक्शन में ही फोर्स लगा रहा होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कोई ना कोई डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। तो यहां से हम इजीली बता सकते हैं कि फोर्स क्या हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का बहुत एग्जांपल है, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, ये सारी क्या हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए नेक्स्ट जो है कि फोर्स का हम लोग इफेक्ट देखेंगे, है ना, कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। और एक्चुअल में अगर क्लास 9 में अगर आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स, तो आप डेफिनेशन में लिख सकते हो कि फोर्स क्या है। तो सपोज कीजिए कि जो भी हमारे चीज पास कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है या कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास मोशन में है ना, तो फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मोशन में, उसके स्टेट को चेंज करने के लिए वो कैपेबल होता है ना। फोर्स हम जिस भी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं और ऑब्जेक्ट चाहे रेस्ट पे हो या मोशन में हो, तो फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो उसके आप बोल सकते हो कि स्टेट को चेंज करने के लिए कैपेबल होता है ना। जैसे कि हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़े थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ भी पढ़ेंगे भी इसमें, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। न्यूटन फर्स्ट लॉ ये बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक ले उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाएंगे। अब जैसे कि देखिए, सपोज करते हैं कि आपने कुछ स्पीड फिक्स कर चुकी है गाड़ी का, आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई हाईवे है, ठीक है, आप 60 के स्पीड में चला रहे हो और अपने हाथ को एक्सेलरेट एक कांस्टेंट स्पीड पे रख के छोड़ दियो।
आपका गाड़ी तब तक ले रुकेगा नहीं या उसमें तब तक ले वेलोसिटी उसका डिक्रीज नहीं होगा जब तक ले आप कुछ एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, है ना। तो यहां से हम बता सकते हैं, फोर्स को भी इजिली हम बता सकते हैं कि फोर्स क्या है हमारा। फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में या मोशन में उसके स्टेट को चेंज करने के लिए वो कैपेबल होता है ना, जिस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं। अब देखिए यहां पे हम लोग देखेंगे अब इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। देखिए सबसे पहला चीज तो ये याद रखना है कि जो फोर्स है वो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको मोशन में ला सकता है, कैपेबल होता है। दूसरी चीज कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट में आसानी से ला सकता है। एग्जांपल देखिए, सपोज करते हैं कि कोई बंदा आराम से बैठा हुआ है और इंस्टेंटेनियस पीछे से कोई एकदम दौड़ते दौड़ते आदमी आता है और कस के उसको क्या करता है, पुश करता है, तो बंदा क्या है यहां से फेंका के कहीं दूर चला जाता है ना। तो फोर्स अगर हम बंदे पे लगाएं तो हुआ क्या, उसका स्टेट जो था रेस्ट से उसका स्टेट क्या हो गया, मोशन में, है ना। तो हम बता सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके स्टेट को चेंज करके हम उसको रेस्ट पे ला सकते हैं। एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि घोड़ा दौड़ रहा है, बहुत स्पीड में दौड़ रहा है ना। हमने एक बैग क्या किया, उसके रस्सी को कस के पकड़ लिया, तो कितना भी कस के दौड़ रहा था एक बैग, वो क्या आ गया, रेस्ट पे आ गया। या फिर एक और एग्जाम्पल आप मान सकते हैं कि सपोज कीजिए आपने बहुत गाड़ी स्पीड चला रहा था, बहुत स्पीड गाड़ी चला रहे हैं, है ना। एक बैग आपने इंस्टेंटेनियस ब्रेक मारा तो हुआ क्या कि आपका गाड़ी एक बैग रुक गया, है ना। तो उसमें भी हम लोग एक एक्स्ट्रा, ठीक है। तो दो चीज समझे। तीसरा हम देख सकते हैं कि जो फोर्स है वो कोई भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ठीक है। जैसे देखिए सपोज कीजिए हम लोग फुटबॉल वगैरह खेलते हैं या क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, बल्लेबाज क्या करता है, एकदम सीधे में बॉल फेंकता है ना। ऐसा तो नहीं कि बॉल जब हमारे पास आती है तो ऐसे ऐसे घूमते आती है, बॉल हमेशा हमारे पास क्या आती है, एकदम सीधे आती है। तो बल्लेबाज बैट्समैन क्या कर सकता है, या तो इधर मारेगा, इधर कहीं किधर भी अगर शॉट मारेगा, है ना, तो उसका क्या होगा, डायरेक्शन इजीली चेंज हो सकता है। तो ये हम बता सकते हैं कि जो फोर्स है वो कोई भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। फोर्थ पॉइंट हम ये बता सकते हैं कि जो फोर्स है वो अगर कोई ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो उसका शेप को चेंज कर सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल बलून का, बलून क्या था, सर्कुलर था और इस पे हम लोग फोर्स लगाएं तो ये कुछ इस तरह का शेप पकड़ लिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फोर्स देखें और इफेक्ट ऑफ फोर्सेस देखें। दो टॉपिक और है, वो है हमारा कि व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड फोर्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय अनबैलेंस्ड फोर्स। अब देखिए एक्चुअल में दो तरह का फोर्स हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे वो है हमारा बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स देखिए बैलेंस्ड फोर्स क्या है, तो सिंपली आप बता सकते हैं कि अगर ढेर सारा फोर्सेस है ना, नंबर ऑफ फोर्सेस कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और वो कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है या तो रेस्ट है या यूनिफॉर्म मोशन है, उसमें अगर कोई चेंज नहीं हो रहा तो उसको हम बोलेंगे कि क्या है, वो बैलेंस्ड है, या उस वक्त जो हमको फोर्स लग रहा है क्या है, बैलेंस्ड फोर्स। एग्जांपल सपोज कीजिए कि अगर ये टेबल है, ये टेबल पे हमारा क्या है, बुक्स वगैरह रखा हुआ है ना, तो बुक्स में ढेर सारे पेजेस होंगे, है ना। और जस्ट हमने बताया अभी बैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल कि अगर नंबर ऑफ फोर्सेस कोई भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं और उसका जो स्टेट है, पार्टिकुलर स्टेट है, या तो रेस्ट में है या मोशन में, उसके स्टेट में अगर कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है, तो वो क्या है, बैलेंस्ड है। ढेर सारा फोर्स लगाया जा रहा है और ये टेबल भी कुछ फोर्स इस पे लगा ही रहा होगा और दोनों के स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो हम क्या बताएंगे कि ये आपस में क्या है, बैलेंस्ड है। दूसरा एग्जांपल लीजिए कि कोई आदमी है ना, उसके हैंड में कोई ब्रीफकेस है, ठीक, तो क्या किया होगा, मैन के द्वारा फोर्सेस लगाया जा रहा होगा, हाँ,
ताकि ब्रीफकेस को होल्ड करके रखे, और ब्रीफकेस के द्वारा भी कुछ फोर्स लगाया जा रहा होगा ताकि वो नीचे आ जाए, है ना। लेकिन चूंकि दोनों के स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो आपस में क्या है, दोनों बैलेंस्ड है। अगर वही सपोज कीजिए कि आदमी के हैंड से ब्रीफकेस छूट जाए, है ना, तो इस केस में हम बता सकते हैं कि जो फोर्स है वो क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स। दैट मीन्स अगर नंबर ऑफ फोर्सेस कोई भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और उस पार्टिकुलर स्टेट जो है वो या तो अगर रेस्ट में है या मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, और उसके स्टेट में अगर चेंज आती है तो हम बताएंगे कि क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर फर्दर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन करेंगे, और इसमें हम लोग और बेहतरीन कॉन्सेप्ट देखेंगे। और लास्ट जो हमने मोशन का अपलोड किया था उसमें हम लोग अभी और अपलोड करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स रहेंगे, और एक और हमारा टॉपिक बचा हुआ है ग्राफिकल का, उसको जल्दी हम अपलोड करेंगे। बाकी आपका मोशन उधर क्लियर है, आप एकदम थ्रूली जाइए सारे बुक के और आराम से आप बना सकते हैं। ग्राफ का एक हमें लेक्चर अभी अपलोड करना बाकी है जो हम जल्दी ही कर लेंगे, और न्यूमेरिकल पोर्शन भी वहाँ से हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग थोड़ा ऐसे ही ओवरव्यू ले लिए फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का, और इधर से हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कंटिन्यू होगा, और उधर से हमारा जो है मोशन चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो काइंडली दोस्तों, जिनको भी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में डाउट है वो काइंडली इस लेक्चर को देखें और जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि बहुत लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं बट लाइक और शेयर नहीं करते हैं, तो काइंडली दोस्तों जितना से जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखने के लिए थैंक यू।